इसलिए लूट पाट, मर्डर, रेप और लूट में सामान लूटने के साथ अगर औरतें भी लूटी गई हैं तो माल गनीमत के नाम पे उनका बराबर का हिस्सा भी आप करते हैं। तो कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं। तो आप बिल्कुल वैसे ही है जैसे नाली की तुलना आप समुद्र से करने लगे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये कितना खूबसूरत शेर है। शेर देने वाले भी चले गए पड़ोस में, हमें दे गए कि आप गाइए इसको, आप गाइए। वो नहीं गा रहा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। यह मजहबी है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। और हमारा कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों का कोई मजहब नहीं है भाई। हम सनातन के मानने वाले हैं और सनातन शुद्ध रूप से साइंस है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। इसलिए हमारे यहां अंतिम संस्कार के बाद भी हम यही कहते हैं कि वो उनकी मौत हो गई और हमने उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया। वही 5 तत्व जिससे पूरा जिस्म, जिससे सांस चलती है, जिससे जिस्म बनता है, सब कुछ वही होता है, उसी में हम विलीन कर देते हैं। हम उन्हीं 5 चीजों की पूजा करते हैं। इसीलिए सूर्य की पूजा करते हैं, इसीलिए पीपल की पूजा करते हैं, इसीलिए गंगा की पूजा करते हैं, इसीलिए सुबह उठ के धरती को सर से लगाते हैं कि यही 5 चीजों से हमारा शरीर बना है, इसी में हम समाप्त हो जाते हैं। हम उसकी पूजा नहीं करते, हम उसको थैंक्स करते हैं। सुबह उठ के सूर्य देवता को नमस्कार करना, थैंक्स करना है कि उसने हमें एनर्जी दी जिसकी वजह से हमारा शरीर चलता है। हमारी फिलॉसफी को लोगों ने सही तरह समझाया नहीं। छिछले टाइप के लोग, गेरुए वस्त्र पहन लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। हमारी फिलॉसफी में आज भी, मेरा जन्म कहां हुआ है आप सबको पता होगा। 40,000 के बीच में अकेला परिवार था। मेरे तो घर के बराबर मस्जिद थी। मुझे मौलाना साहब की डंडी से मैंने कुरान पढ़ा, अजान दी, नमाज पढ़ी। मैं तो हिंदू को जानते ही नहीं, क्या होता है ये हिंदू यार, कौन होते हैं, कैसे होते हैं। जो काम जिसको करना चाहिए था वो करने नहीं चाहता। लिहाजा आज भी मैं ये मानता हूं कि जब आप जाग जाएं, मान लीजिए तभी सवेरा है। जितनी भी नदियां हैं हमारे देश में, हर नदी के साथ मां शब्द क्यों जुड़ा है? गंगा मां, सरस्वती मां, फलानी मां, हर नदी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? कभी इसको विचार किया है आपने? आप आम के पेड़ की पूजा क्यों नहीं करते? नीम की पूजा क्यों नहीं करते? आप पीपल की पूजा क्यों करते हैं? और इस पूजा का जो नैरेटिव बनाया आपने, वो इतना खतरनाक बनाया है कि जब आप किसी भोले भाले बच्चे को समझाएं तो उसकी भाषा में समझाएं। आज के यूथ को जिस भाषा में समझाना चाहिए था आपने नहीं समझाया। इसलिए आपका यूथ ये कहता है और आप ये कहते हैं आज हमारी बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, वो पूजा में ही नहीं बैठते, उनको पूजा का शौक ही नहीं है। आपने पूजा करने की बात उससे कही कब? और पूजा का मतलब समझाया क्या आपने? आपको खुद पता नहीं, आप बच्चों को क्या बताएंगे? इसलिए उन बच्चों को इसलिए तकलीफ होती है कि वो जो उनकी भाषा है, जो कम्युनिकेशन की आपकी स्किल होनी चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करते आप। इसलिए समस्या खड़ी होती जा रही है। आपका यूथ आपके घर में आपके संस्कारों का ही विरोध कर रहा है और वो सही कर रहा है। आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, मैं जिम्मेदार हूं इसके लिए। हम गंगा क्यों कहते हैं? गंगा को गंगा मां क्यों कहते हैं? क्यों गंगा आरती करते हैं? हर चीज को एक सिंबल के तौर पे समझाया जाता है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई पवित्र चीज है, सबसे ज्यादा पवित्र है, और दुनिया का सबसे बड़ा कोई सच है, उसका नाम है मां। कल भी एक मंदिर में गया था मैं, वहां भी मैंने कुछ बातें दूसरी कही थी।
मां दुनिया का बड़ा सच है और बाप दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास है। जिस मां ने मुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है ना, उसने मुझे जन्म दिया है, इसमें कोई डिबेट नहीं हो सकती। और वही मां, मैं जब तक थोड़ा समझदार होता हूं, जिसकी तरफ इशारा करके कह देती है ये तुम्हारा बाप है, आता जिंदगी हम उससे प्रमाण पत्र नहीं मांगते, मान लेते ये बाप है हमारा। मां से ज्यादा पवित्र कोई हो ही नहीं सकता। तो हमने मां को जोड़ा गंगा मां से, क्योंकि गंगा ही आपको पीने का पानी देती है, समुद्र नहीं देता है। उसमें मैसेज था कि जितनी मां को तुम पवित्र समझते हो, जितनी मां तुम्हारी पवित्र है, उतना ही पवित्र तुम्हें इस गंगा को भी रखना है। मैसेज है उसके अंदर। लेकिन हमने क्या किया? मैसेज को छोड़ दिया। गंगा मां में 75 लड्डू, 40 अगरबत्ती, गंगा मां की जय, धड़ाधड़ सुबह से शाम। उसकी पूजा नहीं करनी थी, आरती नहीं उतारनी थी, आपके मन में यह भाव लाना था, इसकी पवित्रता को बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह जीवन देती है। आज 1948 में नासा आया है। आप सब लोग मुझसे बहुत उम्र में होंगे, दादी नानी वाली उम्र के भी लोग होंगे। नासा आया नहीं था जब तक 1948 में, उससे पहले कुंभ नहीं लग रहा था, सूर्य ग्रहण नहीं पड़ रहा था, चंद्र ग्रहण नहीं पड़ रहा था क्या? और नासा नहीं था तो हमें कैसे पता था? लेकिन हमें हमारे पूर्वजों ने हमारी पूरी एजुकेशन को, पूरी साइंस को इतना सस्ते में बेचा है कि उसकी समझ, उसके बारे में क्या कहा जाए। आज हम बताते हैं, नासा ने कहा है सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है। अरे नासा नहीं था भाई 1948 से पहले। जिस नानी दादी ने शायद 5वीं क्लास भी नहीं गई होगी, वो सुबह बता देती थी कि आज चांद ग्रहण है, बहू खाना मत बनाना, खाना बना के मत रखना, इतने बजे से इतने बजे तक खाना नहीं खाना है, खाना उसके बाद खाना है। उसको पता था। हमारी फिलॉसफी ओरल थी, ट्रांसफर होती थी, लिहाजा हमने उसको कहा यार क्या बैकवर्ड। 5 रुपए का पंचांग, 5 रुपए का किसी दूर दराज के गांव में टंगा होता था। वो दादी यूं देखती थी, हाँ बहू बेटा कल सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है इतने बजे है। आप नासा की बात कर रहे? इसलिए हम अपने अंदर की हीन भावना को निकालें, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को निकालें, एहसास से कमतरी को निकालें और सोचें कि हम हैं किसके वंशज यार। ठीक है, हमारी जिंदगी में एक दौर आया, 500 साल हम गरीब गुलाम रहे। आप लड़ते हैं तो आप हारते भी हैं। ऐसा नहीं होता कि आप जीतते ही हैं हमेशा। अगर आप एक युद्ध हार गए, 2 युद्ध हार गए, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा समाज हार गया, हमारी सभ्यता हार गई, हमारा ज्ञान हार गया। आपके अपने लोगों ने आपको मूर्ख बनाया। इसलिए इतिहास की किताबें जो लिख दी इरफान हबीब ने और रोमिला थापर ने झूठी, हम उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। चलिए मान लिया कि स्कूल में झूठ पढ़ाया जाता है, घर में तो सच पढ़ाया जा सकता है। क्या सारा कुछ काम हमारे जीवन में स्कूल ही करता है, कॉलेज ही करता है? हम अपने घर में नहीं पढ़ाते, अपने घर से कुछ नहीं सीखते? लेकिन हमारे पास समय नहीं है। पिताजी को 5 कार खरीदनी है, इसलिए वो पैसे में बिजी हैं। माताजी ने खाना बनाया, फिर वो प्रवचन सुनने चली गई। घर में एक जवान बेटी है, एक जवान बेटा है।
उसके अंदर जो कुछ परिवर्तन हो रहा है समाज का, उससे बात करने वाला कोई नहीं है। उसके साथ जो रिश्ता होना चाहिए कम्युनिकेशन का, एक 18 साल की लड़की से, एक 20 साल की लड़की से, एक 20 साल के लड़के के साथ जो आपको संवाद करना चाहिए, उसके लिए आपके पास समय कहां है?